बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा बयान करेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौसमा से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मकाम कबा में नज़लुल अजलाल फरमाया और इरशाद किया कि मैं उस वक़्त तक मदीना में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम ना आ जाए। सलमान फ़ारसी उस वक़्त तक मदीना में एक यहूदी के ग़ुलाम थे और अपने मालिक के खजूरों के बाग में पानी देते और उनकी हिफाजत किया करते थे। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करते रहते थे। लिहाजा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने की खबर सुनी तो खजूरों का एक तबक उठाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व बरकत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं अपने सदक़ात आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इनको तनावल फरमाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इनको तनावल करो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ तनावल ना फरमाया। जनाब सलमान खड़े ये मंज़र देखते रहे। खाली थाल ले जाते हुए फ़ारसी ज़ुबान में कहने लगे कि एक अलामत तो मालूम हो गई। फिर दूसरा थाल खजूरों का लाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बबरकत में पेश करते हुए अर्ज़ किया कि ये खजूरें बतौर हदिया है, कबूल फरमाइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदिया कबूल फरमाते हुए खुद भी ये कुरमे तनावल फरमाए और दीगर असहाब को भी दिए कि वो भी खाएं। जब वो खा चुके तो सलमान ने थाल ले लिया और कहा कि 2 अलामतें पूरी हो गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह तवाफ़ कर लिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्ते हाल फरमाया तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की कि वो एक यहूदी का ग़ुलाम है, लिहाजा आप इस बारे में क्या हुक्म देते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कि कुछ रकम देकर छुटकारा हासिल कर लो। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदी के पास जाकर कहा कि मैं चूँकि मुसलमान हो चुका हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शुरू कर दी है, इसलिए मुझसे कुछ लेकर मुझे आज़ाद कर दिया जाए। यहूदी ने कहा इस शराइत पर तुम्हें आज़ाद करूँगा कि तुम 5 सद खजूरों की गुठलियों को लगाओ, जब वो बढ़कर फल देने लगे तो इनको मेरे हवाले कर दो। इसके अलावा 40 उकैया सोना भी दो, तब मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। जनाब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होकर तमाम वाक़यात से आपको आगाह किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस जाकर उसे ये शराइत लिखवा लो ताकि वह बाद में इससे इनकार न कर सके। जनाब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु गए और वो शराइत नामा लिखवा कर ले आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को 5 सद खजूरों की गुठलियाँ लाने को कहा, जो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लाकर पेश खिदमत कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह गुठलियाँ जनाब मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी और सलमान को लेकर इस जगह तशरीफ़ ले आए जहाँ इस यहूदी ने दरख्त लगाने को कहा था। सरवरे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह अपनी अंगुश्ते मुबारक से ज़मीन में शुकाफ करते जाते और कहते जाते कि इसमें गुठली डालते जाओ और साथ ही आप इस पर मिट्टी डालकर 2 उंगलियों को खोलते तो वहाँ पानी का एक चश्मा जारी हो जाता, जिससे वो जगह सैराब हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह चले जाते और यही अमल करते। जब दूसरी जगह गुठली बो चुकते तो ये पहले जगह पर एक दरख्त उग आता जिसमें खुरमे लगे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सद गुठलियाँ बोईं और वो तमाम फलदार खजूरों के दरख्त बन गए। यहूदी जो साथ साथ चल रहा था यह नज़ारा देखकर कहने लगा कि वाकई कुरैश सच कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, नऊज़ बिल्लाह। फिर बोला कि ऐ सुलेमान, मैंने खजूरों का बाग देखा तो ले लिया, लेकिन वो 40 उकैया सोना कहाँ है। ये सुनते ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से एक पत्थर उठाया तो वो मुतवक्का सोने से कहीं बेहतर सोना बन गया, जो यहूदी को दे दिया गया। और यहूदी ने जब इस सोने का वज़न किया तो वह ना कम था ना ज़्यादा था, बिल्कुल ठीक 40 उकैया सोना था। लिहाजा जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अब आज़ाद होकर खिदमत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और उम्र भर सच्चे दिल से आपकी खिदमत की। जिस तरह तमाम पाक हस्तियों के तौफ़ैल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुश्किल आसान फरमाई, बिल्कुल इसी तरह हर मोमिन और मोमिना की भी हर मुश्किल आसान फरमा और हर मुराद भी पूरी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।